बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तस्वीर है, बहुत सारे मीडिया के लोग और तज्ज़ियाकार सो कॉल्ड और इवन PMLN के लोग भी उसको शेयर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब भी 4 फरवरी 2016 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के साथ वो गए थे बलूचिस्तान में। वैसे वो तरक्याती मामलात का एक दौरा था। अवारान पीछे एक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र भी आ रहा होगा। एक सड़क के ऊपर जीप चला रहे थे जनरल राहील शरीफ और नवाज शरीफ साहब उनके साथ उस जीप में बैठे हुए थे। पीछे जो है वो एक ऑफिसर हैं और बाकी सिक्योरिटी के लोग हैं और आगे पीछे सिक्योरिटी का स्क्वाड है और उसमें वो एक तस्वीर खींची गई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की जनरल राहील के साथ और उसको फिर बहुत प्रोजेक्ट किया गया था। डॉन अखबार में भी वो लगी थी और बहुत सारे अखबारात में बाद में इसको उठाया गया था। सोशल मीडिया पे भी इसको बहुत ज़्यादा वायरल किया गया था। ये 2016 की बात है। अब तस्वीर लगाने वाले ये कह रहे हैं कि 2022 में यानी ये 4 फरवरी 2016 को नवाज शरीफ साहब की ये फ़ोटो लगती है, यानी फरवरी का आगाज़ ही है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाद इमरान खान साहब भी ठीक 6 साल बाद फरवरी में ही 8 फरवरी को मौजूदा आर्मी चीफ के साथ दौरा करते हैं बलूचिस्तान का वंस अगेन। और इस दौरे में हालात मुख्तलिफ हैं। वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के नतीजे में एक कामयाब ऑपरेशन है। दहशतगर्द बहुत सारे मारे गए, एक बड़ा मुश्किल ऑपरेशन था। तो फौजियों की हौसला अफजाई के लिए इमरान खान साहब गए, उनकी तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान भी किया और आर्मी चीफ मौजूद थे, सिक्योरिटी के ऊपर और ऑपरेशन के ऊपर ब्रीफिंग भी ली। और फिर दीगर जो तरक्याती मामलात हैं बलूचिस्तान में, CPEC, वहाँ की गवर्नमेंट और दीगर इशूज़, उनके ऊपर भी इमरान खान साहब ने बात की है। अब मामला यह है कि इन दो चीज़ों को जोड़ा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी फौज ऐसी थी, ये तो धोखा है, और इमरान खान साहब के साथ भी फौज ऐसे है, ये भी धोखा है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को फौज ने धोखा नहीं दिया, नवाज शरीफ साहब ने इस कौम को धोखा दिया। नवाज शरीफ में और इमरान खान में कुछ चीज़ों का बुनियादी फ़र्क है और फ़र्क है करतूतों का। दोनों के करतूत और दोनों का तरीक़ाकार और दोनों की ज़िंदगी मुख्तलिफ है। यानी कहाँ नवाज शरीफ साहब जिनकी दुनिया भर में जायदादें, जिनके बच्चे गैर मुल्की शहरी, जिन्होंने पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की, कहाँ नवाज शरीफ साहब जिनके पापड़ वालों के अकाउंट, जिनके चपड़ासियों के अकाउंटों के अंदर जो है वो अरबों रुपए आते हैं, और कहाँ इमरान खान जिसकी जितनी जायदाद है सारी डिक्लेयर्ड है। जब उसको अदालत ने पूछा बताओ, उसने लाके मनी ट्रेल दे दिया, 20 साल से ज़्यादा पुराना मनी ट्रेल लाकर दे दिया और देकर कहा जी ये मेरा हिसाब किताब है। अदालत ने उसकी वेरिफिकेशन की और फ़र्क किया ये कहकर कि ये सादिक और अमीन है। और कहाँ नवाज शरीफ साहब जिनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, लंदन के फ्लैट्स, आज तक मनी ट्रेल नहीं आया। उनके बदले में आया क्या? कभी कैलिबरी फंड आ गया, कभी कतरी खत आ गया। अब इमरान खान ने तो कतरी खत नहीं दिया, ना इमरान खान ने कोई कैलिबरी फंड दिया। उन्होंने बैंकों की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दिया कि ये पैसे इस तरीके से आए, इस तरीके से इस्तेमाल हुआ और मैं बाहर से पाकिस्तान लेकर आया हूं, पाकिस्तान से बाहर नहीं लेकर गया। नवाज शरीफ साहब आज तक ये नहीं बता पाए कि उनके पैसे इन फ्लैटों को बनाने के लिए पाकिस्तान से बाहर कैसे गए, उन्होंने इतनी जायदादें पाकिस्तान से बाहर कैसे बनाई। डॉन लीक्स जो है वो नवाज शरीफ साहब ने किया था अपने दौर में, इमरान खान साहब ने नहीं किया। यानी ये करतूतों का फर्क होता है जो आदमी को उसके लिए मुश्किलात पैदा करता है या उसके लिए हालात को मुवाफिक बनाता है। अब इमरान खान तो अकामे पे नौकरी नहीं कर रहे किसी मुल्क में, नवाज शरीफ साहब अकामे पे नौकरी कर रहे हैं कहां पे? UAE में, अपने बेटे की कंपनी में। अकामे पे नौकरी क्यों करते हैं, जरा इस पे गौर कीजिएगा। अकामा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए से आप स्विस बैंकों में या आप चाहें तो दुनिया भर के जो टैक्स हेवन्स हैं वहाँ पे आप गैर कानूनी तौर पे अपना पैसा जमा कर सकते हैं अकामे की बुनियाद पे, और आपका पैसा पकड़ा भी नहीं जाएगा। अकामा इसलिए होता है, नौकरी वोकरी करने के लिए थोड़ी होता है। नवाज शरीफ को कोई नौकरी की ज़रूरत थोड़ी थी कि वहाँ पे जाके कोई 50,000 दिरहम या 10,000 दिरहम महीने के कमा लेंगे, 1 लाख दिरहम महीने का कमा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। नवाज शरीफ साहब ने वो नौकरी, या इस तरह के लोग ये नौकरियाँ इसलिए करते हैं कि ये अपने पैसों को टैक्स हेवन्स के अंदर गैर कानूनी तरीके से मनी लॉन्डर करके छुपा सकें और वो पैसा पकड़ा ना जाए।
क्योंकि जब पाकिस्तान पकड़ेगा तो पाकिस्तान कहेगा दिखाओ, वो कहेंगे जी हमारे पास तो इस आईडी कार्ड का बंदा ही कोई नहीं है, क्योंकि ये अकामे को इस्तेमाल करते हैं उन मुल्कों के अंदर अपने अकाउंट्स खोलने के लिए जो इलीगल और छुपे हुए अकाउंट्स होते हैं। ये वजह है अकामे की। इमरान खान का तो अकामा नहीं निकला, नवाज शरीफ साहब का निकला, उनके बहुत सारे साथियों का निकला। तो ये फर्क है, ये तस्वीर लगा के कोई प्रोजेक्शन ना कीजिए। मेरे ख्याल में इमरान खान में और नवाज शरीफ में बहुत फर्क है। नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात उनकी अपनी पैदा की हुई थी। इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो हालात की हैं, कोरोना की वजह से हैं, महंगाई की वजह से हैं, आलमी सप्लाई चेन की वजह से हैं। और आलमी सप्लाई के हवाले से अभी एक और खबर आई है, वो खबर मैं आपके साथ पहले शेयर कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूं। आलमी सप्लाई चेन के हवाले से ये खबर है, और ये गोल्डमैन सेक्स ग्रुप और ये प्रोडक्ट रिसर्च के सरबराह हैं जो जेफ करी, उनका ये कहना है कि मुस्तकबिल में भी दुनिया को महंगाई और अशिया की कमी का सामना रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरे करियर के अंदर कभी इतनी महंगाई और चीज़ों की कमी नहीं देखी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं 30 साल से ये काम कर रहा हूं और मैंने कभी ऐसी मार्केट नहीं देखी। ये एक ऐसा बहरान है जिसमें हमें हर चीज़ की कमी का सामना है, चाहे वो तेल है, गैस है, कोयला है, तांबा है, एल्युमिनियम है, या जिस चीज़ का भी आप नाम लें, हमें उसकी कमी का सामना है, खुराक की कमी का भी सामना है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट में सप्लाई की कमी रहेगी और ताजर फौरी चीज़ों की दस्तयाबी के लिए बम्पर प्रीमियर कीमत अदा करने पर मजबूर होंगे। ब्लूमबर्ग कमोडिटी स्पॉट इंडेक्स, जो कि 23 तवानाई यानी धातुओं और फसलों के मुस्तकबिल को देखता है, उसके मुताबिक 2022 में एक रिकॉर्ड महंगाई देखी गई है। यानी आइंदा महंगाई ज़्यादा भी हो सकती है, सप्लाई चेन ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकती है। इसकी वजह तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं जो 2014 के बाद अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। देखिए, अगर रशिया का वाकई झगड़ा हो जाता है यूक्रेन के साथ, जो मगरबी ममालिक उसको इस दुनिया के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं इस झगड़े को, तो फिर गैस और तेल की कीमत मजीद बढ़ जाएगी और दुनिया के अंदर महंगाई की शरह में मजीद इजाफा होगा और उसका इंपैक्ट तमाम मुल्कों पे आएगा, खासतौर पे गरीब और तरक्की पजीर ममालिक पे। पाकिस्तान पे भी उसका इंपैक्ट आ सकता है। और अच्छी बात यह है कि ईरान को एक बहुत शानदार मौका मिला है। ईरान की डील हुई है, जौहरी डील अमेरिका के साथ, बड़े मुल्कों के साथ। तो ईरान के पास यह मौका है कि उसके ऊपर से कुछ पाबंदियां उठाई जा रही हैं। मजीद पाबंदियां जब ईरान के ऊपर से उठेंगी, हालात नॉर्मलाइज होंगे और ईरान अगर इसराइल के साथ जंग में नहीं जाता तो होगा ये कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा इस तजारत से। और पाकिस्तान क्योंकि इमीडिएट हमसाया है ईरान का, ईरान पाकिस्तान के रास्ते से इंडिया को भी तेल देना चाहता है, चाइना को भी देना चाहता है। तो ऐसे में इंडिया और चाइना की सप्लाई में पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को बहुत सस्ते नरखों में तेल और गैस मैसर आ सकेगी। ईरान पर से पाबंदियां उठने का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ईरान और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान बन सकता है। तो ये एक फ़ायदा पाकिस्तान को हो सकता है। बहरहाल अभी ये क्योंकि आलमी हालात के साथ अब महंगाई जो और ये चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो ये फोटो की रेलिवेंसी नहीं है। एक चीज़ और है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। कतर के अमीर के साथ इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की चाइना में, वहाँ इमरान खान साहब की उनके साथ एक फ़ोटो है। बहुत सारे लोग इस फोटो को भी शेयर करके ये कह रहे हैं कि जिस कतरी खत के ऊपर तनकीद करते रहे इमरान खान साहब, उसी कतर के अमीर के साथ खड़े होकर फोटो बनवा ली। अगर इस बुनियाद के ऊपर के माजी की पॉलिटिकल क़यादतों ने या दो बड़े सियासी खानदानों ने किन किन मुल्कों के साथ क्या कुछ किया है, इस बुनियाद पे अगर पाकिस्तान ताल्लुकात बनाएगा तो जितने इनके बखेड़े हैं ना, पाकिस्तान आधी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर लेगा या अपने ताल्लुकात ख़त्म करने पड़ेंगे। यानी शरीफ खानदान ने, भुट्टो खानदान, जरदारी खानदान ने जहां जहां तक माल पहुंचाया है, जहां जहां तक इन्होंने जायदादें और कारोबार बनाए हैं, जहां जहां तक इन्होंने लूटमार की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, जहां जहां इनके ताल्लुकात हैं माफियाज के साथ, तो वहां वहां पे अगर पाकिस्तान अपने ताल्लुकात खत्म करेगा तो आधी दुनिया से ताल्लुकात खत्म करने पड़ जाएंगे। कतर के साथ बतौर मुल्क पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो हमेशा रहने चाहिए। लेकिन जहां तक मामला है कतरी खत का, उसको पाकिस्तान की अदालत भी नहीं मानती और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग भी उसको नहीं मानते। ऐसे में इंडियन मीडिया ने एक फोटो जारी की है। ये फोटो जरा आप देखें, आपको तस्वीर का असल रुख नजर आएगा। यानी इंडियन मीडिया कंफर्म कर रहा है कि वजीर आजम इमरान खान के साथ
क्या हो रहा है या क्या होने जा रहा है। 24 न्यूज़ है उनका, 24, और टॉप न्यूज़ उनकी एक स्टोरी आती है, उसमें उन्होंने बताया कि जो हमारी आज की टॉप न्यूज़ है वो ये है। इसमें इमरान खान साहब को सेंटर में रखा हुआ है और उनके आसपास उनके दुश्मनों को इकट्ठा किया है। भारत बता कैसे रहा है। उन्होंने एक तरफ मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, फजलुर रहमान की, बिलावल की और जरदारी की फोटो लगाई है। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने भी नज़रअंदाज कर दिया। पाकिस्तान में भी PMLN शहबाज शरीफ साहब को नज़रअंदाज करती है तो उनको बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ उन्होंने BLA, BRA, BLF, BRG, SRA, ये वो दहशतगर्द तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की फोर्सेस के ऊपर अटैक करती हैं। दूसरी जानिब उनके दायरे बनाए हैं। यानी उनका ये कहना है, और तफसीली खबर में वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को एक घेरा पड़ गया है। एक तरफ से उसको दहशतगर्द जमातें घेर रही हैं और ये वो हैं जो इंडिया के पेरोल पे हैं, ये वो हैं जिनको इंडिया सपोर्ट करता है, ये वो हैं जिनके पीछे इंडियन एलिमेंट्स मौजूद हैं। यानी पाकिस्तान के दुश्मन इनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो इंडियन हैं चाहे वो दीगर जगहों से हैं। इनको फंडिंग मिलती है, इनको हथियार मिलते हैं, ये उनका इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ। दूसरी तरफ जो लोग हैं, यानी इन्हीं के हम पल्ला जिन लोगों को जोड़ा गया है, वो लोग भी ऐसे हैं जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर अटैक करते हैं, पाकिस्तान की फौज के ऊपर और पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर और पाकिस्तान के हर उस इदारे के ऊपर जिससे इनको मफाद ना मिल रहा उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो सेंटर में हैं। यानी पॉलिटिकल और दहशतगर्द, ये दो किस्म की तहरीकें इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ी हैं और ये उनको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं जिनसे वो लड़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप एक बात पे गौर करें, ये सब एक दूसरे को गाली देते थे। मुस्लिम लीग नून काफ लीग को कहती थी बहुत बुरा, MQM जो है वो मुस्लिम लीग नून को कहती थी बहुत गंदे लोग हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग को कहती थी, नून लीग पीपल्स पार्टी को कहती थी, पीपल्स पार्टी MQM को कहती थी, MQM पीपल्स पार्टी को कहती थी, काफ लीग नून लीग को कहती थी और काफ लीग इवन पीपल्स पार्टी को भी बहुत बुरा कहते। सारे ही आपस में लड़े हुए थे। फजलुर रहमान साहब इन सबको बुरा कहते थे, ये सब फजलुर रहमान को बुरा कहते थे, हर कोई आपस में लड़ा हुआ था। लेकिन आप मजे की बात देखें, ये सब एक दूसरे को माफिया कहते थे, ये सब एक दूसरे को बुरा भला कहते थे। वक्त ने साबित किया कि ये सब वाकई बहुत बुरे थे और एक ही आदमी है इस वक्त जो इन सबको बुरा कहता है और ये सारे उस एक आदमी के दुश्मन बने हुए हैं। और वो कौन है? इमरान खान। इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त सबसे बड़ा मुहिम यह है कि उनके इत्तेहादियों को तोड़ा जाए और वक्त पूरा ना करने दिया जाए। इत्तेहादियों की सिचुएशन इस वक्त क्या है मैं आपको बता देता हूं। पीपल्स पार्टी ने काफ लीग से मुलाकात की, उन्होंने कहा ठीक है आप सही कह रहे हैं, ये वैसा आदमी नहीं है जिसके साथ पॉलिटिक्स में मजा आ रहा हो, लेकिन हम उसका साथ अभी नहीं छोड़ सकते। इस वक्त हम किसी एहतजाजी तहरीक में आपके साथ खड़े नहीं होंगे, हमें इमरान खान के साथ खड़ा होना है। उनकी ये मजबूरी इसलिए है कि नून लीग के साथ मिलकर तो वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते, अब वो नून लीग की जिद बन चुके हैं। PTI के साथ मिलकर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, अकेले इलेक्शन में जाएंगे इमरान खान को धोखा देकर तो मजीद मार पड़ेगी, कुछ भी पल्ले नहीं बचेगा। तो काफ लीग तो ऑप्शन लेस हो गई। जहां तक MQM की बात है तो MQM अभी इमरान खान साहब को इसलिए नहीं छोड़ सकती कि पीपल्स पार्टी सिंध में उनका जीना हराम कर देगी। उनके पास एक ही जगह पे हुकूमत मौजूद है और वो वफाक में है। वो अभी हुकूमत नहीं छोड़ सकते, ना छोड़ना चाहेंगे। अगर इस वक्त इमरान खान का साथ छोड़ेंगे तो कराची के अंदर उनकी मकबूलियत गिरेगी और इमरान खान साहब हमदर्दी का वोट बाद में ज्यादा लेंगे, लिहाजा MQM भी हुकूमत नहीं छोड़ेगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं और इस पार्टी के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का एक ठप्पा लगा हुआ है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक चलती है, लेकिन इस वक्त ये मजीद वजारतें मांग रहे हैं। इनका ये कहना है कि बलूचिस्तान कार्ड को ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि सिर्फ जुबैदा जलाल एक वफाकी वजीर मौजूद हैं बलूचिस्तान से, हमें 3 से 4 मजीद वफाकी वज़रा दिए जाएं, चाहे वो PTI अपने बंदे ले ले या हमारे ले ले। एक्चुअली ये वजारतें मांग रहे हैं, ये इस दबाव को या इस सिचुएशन को अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कभी भी खुलकर, और इमरान खान साहब इनके ब्लैकमेल नहीं होंगे। वजह पता क्या है? ये कभी भी खुलकर अपोजिशन के साथ जाकर खड़े नहीं हो सकते, ये नहीं हो पाएंगे, इनसे होगा नहीं और अपोजिशन इनको अपने साथ में लाएगी भी नहीं, क्योंकि इनका और अपोजिशन का 36 का आंकड़ा है। लिहाजा बलूचिस्तान अवामी पार्टी की ये सिचुएशन है। GDA इस माहौल में खामोश है और वो पीपल्स पार्टी के साथ उनका शदीद अंदरून सिंध के अंदर इख्तलाफात हैं। इमरान खान साहब उनको सपोर्ट देते हैं अंदरून सिंध में
और उनके पास वाहिद होप ये है कि वो इमरान खान के साथ मिलकर अंदरूनी सिंध के अंदर इलेक्शन लड़ें और उनके वोट बैंक से वो फायदा उठाएं, जबकि दोनों का वोट बैंक मिलकर मजीद सीटें निकालने के काबिल हो जाए। लिहाजा ये चारों इत्तेहादियों की जो सिचुएशन है वो ये है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जितने लोग इमरान खान से इस वक्त नफरत कर रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जो माजी में सब एक दूसरे को गाली दे चुके हैं। हालांकि अभी एमकेएम के लोग जब शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे तो उन्होंने अंदर खाने कहा कि इमरान खान का वो तर्जे सियासत है ही नहीं, वो ठीक ही नहीं है, सुबह कोई बात शाम को कोई बात, और उन्होंने बड़ी तनकीद की। लेकिन बाहर आकर वो तहरीक में शामिल नहीं हुए। काफ लीग वालों ने भी बहुत किया लेकिन वो तहरीक में शामिल नहीं हुए। सारे अपनी अपनी जबान बोलेंगे, वो सारे रवायती पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये था इत्तेहादियों की सूरत हाल और इमरान खान साहब के बारे में भारतीय मीडिया का एक सच। अब जिन लोगों को बिल्ली को चिचड़ों के ख्वाब आते हैं ना, ख्वाब जब वो सोती है बिल्ली तो उसको चिचड़ों के ख्वाब आते हैं, तो ऐसे ही ख्वाब बाज लोगों को आ रहे हैं। नजम सेठी ने एक नया दावा किया कि 3 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे, निकाल दिए जाएंगे। 3 हफ्ते के बाद बात करेंगे, लेकिन बिल्लियों को छिछड़ों के ख्वाब आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।